वृंदावन की रहस्यमय वो जगह जहाँ एक दूसरे से लिपटे पेड़ रात में करने लगते हैं महाराज। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महाराज किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महाराज करते हैं। इसी स्थान पर महाराज जो भी इस महाराज को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता, किसी को भी कुछ बताने के काबिल नहीं होता। पागल या इस महाराज को देखने की कीमत चुकाता है अपनी जान देकर। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज करते हैं। महाराज का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका परिणाम यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंगमहल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार के वस्तुएं सुबह रंगमहल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार सामान इस्तेमाल मिलता है। शयन सैय्यद की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। रंगमहल वही स्थान है जहां भगवान महाराज के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महाराज करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपियाँ और गाय उन स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा जी की कामना होती कि भगवान के साथ वह अकेले में कुछ क्षण बिताए, इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊंगी तो क्या गोपियाँ आदि आते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दी। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महाराज करते हैं। यह भक्तों द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महाराज कर तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ ना लग जाए, इसलिए इस वन की साफ सफाई करते हैं। इस महाराज को अभी तक किसी ने नहीं देखा, और यदि किसी ने देखने की कोशिश भी की तो वह इस काबिल नहीं रहता कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महाराज को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महाराज को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन में आसपास बने मकानों के खिड़की महाराज देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयंकर होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करना पड़ा। इस राजमहल को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर की बात है, यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं देखते। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।